तमीम अद-दारी एक सहाबी रसूल हैं जो इस्लाम कबूल करने से पहले ईसाई मजहब से ताल्लुक़ रखते थे। आप एक इतर फरोश थे, इसलिए आपको मुल्कों का सफ़र करना पड़ता था। आप बयान करते हैं कि एक दफ़ा हम एक बहरी जहाज़ में सफ़र कर रहे थे। अचानक तूफ़ान आ गया और हम फंस गए। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, यहाँ तक कि हमारा जहाज़ एक जजीरे तक पहुँच गया। हम उस जजीरे में दाखिल हो गए। आप फरमाते हैं हमारे सामने अचानक एक जानवर आ गया जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे। बाल इतने ज़्यादा थे कि हम में से कोई भी ये नहीं बता सकता था कि इसका सर कहाँ है और इसकी दुम कहाँ। तमीम अद-दारी फरमाते हैं हमने उससे सवाल किया, वैला का माँ अंते, तुझ पर वैल हो, तू कौन है? हमने आज से पहले तुम्हारे जैसी मखलूक नहीं देखी। फिर वो मखलूक बोली और कहा कि मैं जस्सासा यानी जासूस हूँ। मेरे साथ उस अद-दैर में चलो जहाँ पर एक शख्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। अद-दैर वो जगह है जहाँ पर लोग उन दिनों इबादत किया करते थे। उस मखलूक ने कहा कि चलो, वहाँ पर एक आदमी है जो तुम्हारी खबरों का इंतज़ार कर रहा है, यानी कि तुमसे कुछ पूछना चाहता है। आप फरमाते हैं जैसे ही शख्स का नाम आया तो हमने समझा कि शायद ये शैतान है, इसलिए हम वहाँ से फ़ौरन भाग खड़े हुए। आप कहते हैं हम उस दायर में दाखिल हो गए जो कि इबादत के लिए बनाई गई एक झोंपड़ी थी। अचानक हमने एक ऐसे शख्स को वहाँ पर देखा कि आज से पहले इससे बड़ा शख्स हमने नहीं देखा था। उसके हाथ उसकी गर्दन में एक जंजीर के साथ बांधे गए थे और उसकी गर्दन भी घुटनों के साथ जंजीर से बांधी गई थी। यानी हम उसे देख रहे थे लेकिन वो हमें नहीं देख सकता था। वो इतनी मजबूती के साथ बांधा गया था कि हरकत भी नहीं कर सकता था। हमने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा कि तुम मेरे बारे में तो जान ही लोगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम लोग कौन हो। हमने कहा ठीक है, पूछो जो पूछना है। हम अरब के रहने वाले लोग हैं। हम एक बहरी जहाज में सफ़र कर रहे थे कि अचानक तूफान आया और हम गुम हो गए और इस जजीरे पर आ गए। जैसे ही हम इस जजीरे में दाखिल हुए तो हमारी मुलाकात इस जानवर से हुई जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल थे और ये हमें तुम्हारे पास लेकर आ गया। तमीम अद-दारी फरमाते हैं हमें इस आदमी से खौफ आने लग गया और हम खुद को यहाँ पर महफूज महसूस नहीं कर रहे थे। फिर उस आदमी ने हमसे कहा कि मुझे बेसान के नखलस्तान की खबर दो। बेसान जॉर्डान कंट्री का एक सिटी है। वो जानना चाहता था कि बेसान में खजूरों के कितने बाग आबाद हो गए हैं। हमने कहा कि तू बेसान के बारे में क्या जानना चाहता है? उसने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन खजूरों के बागात में खजूरें भर भर कर लगती हैं या नहीं। हमने कहा कि हाँ, उसमें भर भर कर खजूरें लगती हैं और खजूरों के वो बागात आबाद हैं। उसने कहा कि जल्द ही ये बागात खजूरें देना बंद कर देंगे और ये बागात वीरान हो जाएंगे। और वाकई में आज के मौजूदा दौर में जॉर्डान का ये शहर जो कि खजूरों के बागात के लिए मशहूर था, अब इन इलाकों में खजूरें बिल्कुल नहीं लगती और खजूरों के ये दरख्त वीरान हो चुके हैं और फल देना बंद कर चुके हैं। फिर उसने कहा कि मुझे तबरस्तान के दरिया के बारे में बताओ। हमने कहा कि तू उस दरिया के बारे में क्या जानना चाहता है? उसने कहा कि बताओ क्या उस दरिया में पानी है? हमने कहा हाँ, उस दरिया में बहुत ज़्यादा पानी है। उसने कहा कि जल्द ही ये सारा पानी ख़त्म हो जाएगा और वाकई में आजकल तबरस्तान के इस दरिया से पानी ख़त्म होता जा रहा है। ये दरिया इसराइल के बिल्कुल करीब है। फिर उसने कहा कि मुझे ज़कर के चश्मा के बारे में बताओ। तो हमने पूछा कि तू ज़कर के चश्मा के बारे में क्या जानना चाहता है? उसने कहा कि मुझे बताओ क्या ज़कर के चश्मा में पानी मौजूद है और क्या वहाँ के लोग इस पानी की मदद से खेती बाड़ी करते हैं? हमने कहा कि हाँ, इसमें बहुत सारा पानी मौजूद है और वहाँ के लोग इस पानी की मदद से खेती बाड़ी करते हैं। ज़कर का चश्मा यरूशलेम से 3 दिन की मुसाफत पर वाक़ है। फिर उसने कहा कि मुझे उम्मीयीन के पैगंबर के बारे में बताओ कि वो क्या कर रहे हैं। तो इन लोगों ने कहा कि वो मक्का से निकले हैं और मदीना चले गए हैं। उसने फौरन सवाल किया कि क्या अरब के लोग उनसे लड़े? हमने कहा हाँ। तो उसने कहा उन्होंने अरबों के साथ क्या किया? हमने कहा कि मक्का के लोगों ने उन्हें निकाल दिया और वो यसरब चले गए और यसरब के लोगों ने उनकी अताअत की और इस्लाम कबूल कर लिया। तो उसने हैरानगी से कहा क्या ये वाकई सब कुछ हो चुका है? हमने कहा हाँ, ये सब कुछ हो चुका है। तो उसने फौरन जवाब दिया अमा इन्ना ज़ाका खैरुल लहुम अन युतीऊहु। उसने कहा गौर से सुनो, वो लोग बेहतर हैं जिन्होंने इस पैगंबर की अताअत की। चलो अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। इन्नी अनल मसीह, मैं मसीह हूँ। यहाँ पर बाज़ उलमा ने मसीह से मुराद दज्जाल लिया है। उसने कहा कि मैं मसीह हूँ, वो ज़माना बिल्कुल करीब है कि जब मुझे निकलने की इजाज़त होगी। फिर मैं निकलूँगा
اور سیر کروں گا اور کسی بستی کو نہ چھوڑوں گا جہاں 40 رات کے اندر نہ جاؤں۔ یعنی دنیا میں کوئی جگہ، کوئی شہر، کوئی قریہ، کوئی گاؤں نہیں ہوگا جہاں پر وہ 40 دن میں پہنچ جائے گا، سوائے مکہ اور طیبہ کے، جہاں پر جانا میرے لیے حرام ہے، یعنی منع ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جب میں ان دونوں بستیوں میں سے کسی ایک کے اندر جانا چاہوں گا تو میرے آگے ایک فرشتہ محافظ بن کر آئے گا اور اس کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہوگی اور وہ مجھے وہاں جانے سے روک دے گا۔ ناظرین، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں بیان کیا جانے والا دجال کہاں ہے؟ یہ حدیث جب تمیم الداری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عصا مبارک کو پکڑا اور زمین پر مارنا شروع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عصا کو اپنے زانو کے پاس رکھا اور فرمایا الا ھذہ الطیبہ، یعنی لوگوں سن لو کہ یہی وہ طیبہ ہے، یعنی جہاں دجال نہیں آ سکے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہیں بتایا کرتا تھا کہ اس طرح کا ایک آدمی خروج کرے گا؟ تو سب صحابہ کرام نے فرمایا جی یا رسول اللہ، آپ نے ہمیں پہلے ہی اس کے بارے میں خبر دے دی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمیم الداری کا یہ واقعہ صحیح ہے اور میں بھی تمہیں مکہ اور مدینہ کے بارے میں یہی بتایا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا سنو، دجال ایک سمندر کے جزیرے میں ہے اور یہ سمندر مدینہ کے مشرق میں واقع ہے۔ یعنی اگر آج کے نقشے کے حساب سے دیکھا جائے تو دجال مڈل ایسٹ کے بالکل قریب واقع کسی سمندر کے جزیرے میں قید ہے، لیکن دجال اس وقت کہاں ہے اس کے بارے میں ایگزیکٹ تو پروردگار کی ذات ہی جانتی ہے۔ لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال سب سے پہلے شام سے ظاہر ہوگا، جو کہ مڈل ایسٹ کے ایریا میں آتا ہے، جس سے ہمیں یہ ثبوت ملتا ہے کہ دجال کی سب سے پہلے پیروی کرنے والے یہودی ہوں گے، جو کہ کسی مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے نہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانا اور نہ ہی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی آخر مانتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہودی سب سے پہلے دجال کی پیروی کریں گے، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہی اصل میں عیسیٰ ہیں، اور اسی طرح عیسائی بھی انہیں عیسیٰ سمجھ کر ان کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، کیونکہ دجال بھی یہی کہے گا کہ میں عیسیٰ ہوں، میری پیروی کرو۔ جب لوگ اسے کہیں گے کہ کچھ معجزات دکھاؤ تو وہ واقعاً میں معجزات کر کے دکھائے گا، اور اس کے بعد دجال بھی خدائی کا دعویٰ کر دے گا اور کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ لوگ دجال سے پوچھیں گے کہ اس بات کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم خدا ہو؟ تو وہ کہے گا کہ صرف خدا ہی مردوں کو زندہ کر سکتا ہے۔ دجال کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھ پر ایمان لے آؤ گے؟ تو لوگ کہیں گے کہ ہاں، اگر تم نے ایسا کیا تو ہم مان لیں گے کہ تم ہی خدا ہو۔ پھر شیاطین اور جنات میں سے جو دجال کے تابع ہوں گے وہ انہیں ان لوگوں کے ماں باپ کی شکل دے دے گا، جو بالکل ان کے ماں باپ کی طرح ہوں گے اور ان سے باتیں کریں گے۔ دجال کے اس عمل کو معجزہ سمجھ کر یہودی، عیسائی اور کچھ کمزور مسلمان بھی اس پر ایمان لے آئیں گے اور اسے خدا مان لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسرار انفو ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔